हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर ऑल। फ्रेंड, तो आज आपके लिए लेके आए हैं फ्रेंड्स वीडियो। जी हाँ, प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक। जी हाँ, कुछ पुस्तकें हैं प्रमुख और उनके लेखक। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है प्लेइंग इट्स माई वे। जी हाँ, प्लेइंग इट्स माई वे किसकी आत्मकथा है? जी हाँ, ये किसकी आत्मकथा है? यह आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर की यह आत्मकथा है। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2014 में भारत रत्न सम्मान मिल चुका है। जी हाँ, 2014 में भारत रत्न सम्मान मिल चुका है। सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला है। जी हाँ, 40 वर्ष। जी हाँ, 40 वर्ष की उम्र में ही इन्हें भारत रत्न सम्मान मिल चुका है। तो फ्रेंड, सचिन को और भी सम्मान मिल चुके हैं। जी हाँ, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान है, पद्म विभूषण सम्मान है, ये भी सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है। जब फ्रेंड बात आती है खेल की और खेल के भगवानों की, तो उसमें एक नाम और जुड़ता है खेल से। भारत एवं विश्व के हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिने जाने वाले 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले, जी हाँ, मेजर ध्यानचंद। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का नाम आता है। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद को अभी तक भारत रत्न सम्मान नहीं मिला है। जी हाँ, भारत रत्न सम्मान नहीं मिला है, लेकिन उनकी जन्मतिथि, जी हाँ, उनकी जन्मतिथि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, उनकी जन्मतिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीम के पेड़ पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, नीम के पेड़ पुस्तक के लेखक कौन है? तो जी हाँ, इसका आंसर है राही मासूम राज। जी हाँ, राही मासूम राज इसके लेखक है। जी हाँ, 1991 में राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर एक नाटक प्रस्तुत किया गया था, यानी धारावाहिक नाटक प्रस्तुत किया गया था, जिसका नाम नीम का पेड़ ही था। जी हाँ, वो इनके इसी उपन्यास से था। यह उपन्यास इनका बहुत लोकप्रिय रहा। जी हाँ, नीम के पेड़ जो उपन्यास था राही मासूम राज का, ये बहुत लोकप्रिय उपन्यास था। तो फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जी हाँ, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो फ्रेंड, इसका आंसर है महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। जी हाँ, सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। जी हाँ, यह एक आत्मकथा है। यह आत्मकथा उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। जी हाँ, गांधी जी ने यह आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी थी। इनको 1909 में जारी किया गया था। इसको, यानी इस पुस्तक को 1909 में जारी किया गया था। लेकिन देखो, 1909 में इस पुस्तक को जारी किया गया, लेकिन 1910, जी हाँ, मात्र 1 वर्ष में ही ब्रिटिश सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। जी हाँ, इस पर 1910 में प्रतिबंध लगा दिए गए ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनब्रेकेबल पुस्तक किसकी आत्मकथा है? जी हाँ, अनब्रेकेबल पुस्तक किसकी आत्मकथा है? जी हाँ, यह आत्मकथा है मेरी कॉम। जी हाँ, मेरी कॉम। यह आत्मकथा मेरी कॉम की है। इस पुस्तक में मेरी कॉम ने अपनी आत्मकथा के बारे में वर्णन किया है। मेरी कॉम एक बॉक्सिंग चैंपियन है। आपको पता होगा, मेरी कॉम एक बॉक्सिंग चैंपियन है जिनका जन्म मणिपुर में हुआ है। जी हाँ, जिनका जन्म मणिपुर में हुआ है। और फ्रेंड, आपको एक चीज़ और बता दूं, ये मेरी कॉम जो है, इनको वर्ष 2003 में अर्जुन पुरस्कार, जी हाँ, 2003 में अर्जुन पुरस्कार, 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, और वर्ष 2009, जी हाँ, वर्ष 2009 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। जी हाँ, वर्ष 2009 में 2 नाम और हैं जिनको ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। उनमें से एक नाम है विजेंद्र सिंह। जी हाँ, ये भी मुक्केबाज हैं, विजेंद्र सिंह, ये भी मुक्केबाज हैं। और दूसरा नाम है तुम्हारा पहलवान सुशील कुमार। जी हाँ, पहलवान सुशील कुमार को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था वर्ष 2009 में। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, इनके लेखक हैं नटवर सिंह। जी हाँ, नटवर सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं, नटवर सिंह। तो फ्रेंड, नटवर सिंह के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं।
नटवर सिंह जो हैं ये भारत के पूर्व विदेश मंत्री हैं। जी हाँ, पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। यह उनकी आत्मकथा है। जी हाँ, इसमें उनकी आत्मकथा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? जी हाँ, इसके लेखक हैं चरण सिंह। जी हाँ, इसके लेखक हैं चरण सिंह। जी हाँ, चरण सिंह इसके लेखक हैं। या ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। चरण सिंह जो थे ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं। और स्वतंत्रता के बाद राम मनोहर लोहिया, ये चौधरी चरण सिंह जो थे, स्वतंत्रता के बाद राम मनोहर लोहिया ने जो ग्रामीण सुधारों के लिए आंदोलन किया उसमें यह शामिल हो गए थे। और ये चरण सिंह जी को किसानों का नेता भी कहा जाता है। जी हाँ, किसानों का नेता भी इनको कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जी हाँ, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जी हाँ, यह पुस्तक लिखी गई अबुल कलाम आज़ाद। जी हाँ, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। जी हाँ, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं। जी हाँ, अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने एक चीज़ की बहुत अच्छी पहल की थी, वो थी कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा निःशुल्क दी जाए, अनिवार्य शिक्षा दी जाए तथा कन्याओं को शिक्षा दी जाए, कृषि की शिक्षा दी जाए, तकनीक की शिक्षा दी जाए आदि ऐसे जो सुधार थे उन्होंने उनकी वकालत की थी। जी हाँ, इन्होंने उनकी वकालत की थी। और 1992 में मरण उपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया। जी हाँ, मरण उपरांत इन्हें 1992 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? जी हाँ, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कादम्बरी पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं तुम्हारे बाणभट्ट। जी हाँ, बाणभट्ट कादम्बरी पुस्तक के लेखक हैं। बाणभट्ट, तो बाणभट्ट के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। ये कादम्बरी जो है, ये कादम्बरी एक संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास है। जी हाँ, संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास है। इस उपन्यास को बाणभट्ट अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर सके थे। जी हाँ, ये कादम्बरी जो उपन्यास है इसको बाणभट्ट पूरा नहीं लिख पाए थे अपने जीवन काल में, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र, जी हाँ, उनके पुत्र भूषण भट्ट, उनके जो पुत्र थे भूषण भट्ट, उन्होंने इस ग्रंथ को पूरा किया। अब इसके 2 भाग हो गए। जी हाँ, जो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था उसको हम पूर्व भाग कहते हैं। जी हाँ, उसको पूर्व भाग कहा जाता है। और जो भूषण भट्ट के द्वारा लिखा गया था उसको हम उत्तर भाग के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक, जी हाँ, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं हमारे नेताजी। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस, नेता सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, तो इनके बारे में जान लेते हैं। जी हाँ, इनके पिता का नाम, सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम था जानकी नाथ। जी हाँ, जानकी नाथ इनके पिता का नाम था। और इनकी माता का नाम था इनका प्रभावती। जी हाँ, प्रभावती इनकी माता का नाम था, जो कि हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है जानना। ठीक है फ्रेंड, इन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। इनका एक नारा था सुभाष चंद्र बोस जी का, जय हिंद। जी हाँ, जय हिंद इनका नारा था, जो कि भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया था। जी हाँ, अब एक क्वेश्चन और है कि सुभाष चंद्र बोस को नेता सबसे पहले किसने बोला? जी हाँ, 1906 में भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने भाषण दिया था। इनके भाषण में एक शब्द था, यानी जिसको इन्होंने मुख्य रूप से प्रयोग किया था, वो था स्वराज्य।
जो आगे चल के बहुत बड़ा वो बना, प्रेरणादायक बना लोगों के लिए, सबके लिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जी हाँ, गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, इसके हैं रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। जी हाँ, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। जी हाँ, लेकिन एशिया के ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। जी हाँ, ये एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। फ्रेंड, आपको एक बात बताता हूँ, 1914, जी हाँ 1914 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। जी हाँ, नाइटहुड की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन 1919, जी हाँ 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने इस उपाधि को वापस कर दिया। जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने इस उपाधि को वापस कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक इस पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक इन्होंने मांडेल जेल में लिखी। जी हाँ, ये जेल में थे, मांडेल, जी हाँ ये मांडेल जेल में थे, वहाँ इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। इस पुस्तक में क्या है? जी हाँ, इस पुस्तक में इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का जो कर्म योग है उसकी व्याख्या की है इस पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया एट रिस्क पुस्तक के लेखक कौन हैं? जी हाँ, इंडिया एट रिस्क पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जी इसके लेखक हैं जसवंत सिंह। जी हाँ, जसवंत सिंह इसके लेखक हैं। जी हाँ, जसवंत सिंह भारत के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ भी हैं। जी हाँ, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सरकार के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। जी हाँ, ये भारत के रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री बनने का भी इनको अवसर मिल चुका है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉमेडी ऑफ एरर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? जी हाँ, कॉमेडी ऑफ एरर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? जी हाँ, इसके लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। जी हाँ, इस पुस्तक के लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। जी हाँ, ये विलियम शेक्सपियर के शुरुआती नाटकों में से एक है। जी हाँ, इन्होंने जब उपन्यास या नाटक लिखना स्टार्ट किया था, इनके शुरुआती नाटकों में से एक है। यह एक छोटा सा ही नाटक है और हास्य का नाटक है, लेकिन यह नाटक इनका लोकप्रिय बहुत रहा, तो उस दृष्टि से यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, द वर्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग के लेखक कौन है? जी हाँ, इसके लेखक हैं तुम्हारे सरोजिनी नायडू। जी हाँ, सरोजिनी नायडू इसके लेखक हैं। सरोजिनी, जी हाँ, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल। जी हाँ, पहली राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, हाँ, जिन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक फारसी नाटक था, वो बहुत फेमस था, बहुत काफ़ी लोकप्रिय रहा था, जिसका नाम था मेहर मुनीर। जी हाँ, मेहर मुनीर नाम का इनका फारसी नाटक था, वो काफ़ी लोकप्रिय रहा था। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। जी हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी इस पुस्तक के लेखक हैं। जी हाँ, यह एक राजनीतिक उपन्यास है। जी हाँ, आनंद मठ एक राजनीतिक उपन्यास है। इसमें उत्तर बंगाल में सन्यासी योग विद्रोह का वर्णन। जी हाँ, उत्तर बंगाल में एक सन्यासी विद्रोह हुआ था, इसमें उसका वर्णन किया गया है। जी हाँ, हमारा एक, आपको पता होगा, हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। जी हाँ, हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। जी हाँ, वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक अंतिम उपन्यास, जो उन्होंने लास्ट में उपन्यास लिखा था, अंतिम उपन्यास जो था उनका, वो था सीताराम। जी हाँ, उनका अंतिम उपन्यास था सीताराम, जिसमें उन्होंने वर्णन किया था कि एक मुस्लिम सत्ता के प्रति एक हिंदू शासक का विद्रोह को दर्शाया गया था।
सीताराम उनके उपन्यास में। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, इसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जी हाँ, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था राजेंद्र प्रसाद जी को। जी हाँ, इनका एक घटना है जो इनकी काफ़ी प्रचलित रही थी, वह थी कि भारतीय संविधान लागू होने से एक दिन पूर्व, जी हाँ, भारतीय संविधान लागू होने से एक दिन पूर्व भी इनकी बहन का निधन हो जाता है। लेकिन ये गणराज्य की स्थापना की रस्म के लिए पहले आते हैं, पहले उस गणराज्य की स्थापना की रस्म को निभाते हैं, उसके बाद ही अपनी बहन के दहन संस्कार में शामिल होते हैं। तो इनकी यह घटना काफ़ी प्रचलित रही थी। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डू व्हाट आई डू। जी हाँ, आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन हैं? जी हाँ, इसके लेखक हैं रघुराम राजन। जी हाँ, इसके लेखक हैं रघुराम राजन। जी हाँ, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इस पुस्तक में इन्होंने आर्थिक संकट के दौरान सामना करने के संघर्ष के बारे में लिखा है। आर्थिक संकट जब हो तो उसमें कैसे सामना करना है, उस संघर्ष के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। जी हाँ, इन्हें वर्ष 2014 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक गवर्नर का पुरस्कार, जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक गवर्नर का पुरस्कार यूरो मनी, जी हाँ, यूरो मनी पत्रिका के द्वारा दिया गया। जी हाँ, यूरो मनी पत्रिका के द्वारा इनको यह सम्मान दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, ये पुस्तक है चेंजिंग इंडिया, इसके लेखक कौन है? जी हाँ, इसके लेखक हैं मनमोहन सिंह। जी हाँ, मनमोहन सिंह इसके लेखक हैं, मनमोहन सिंह। जी हाँ, ये लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जी हाँ, ये एक अर्थशास्त्री भी हैं और इनको पद्म विभूषण सम्मान भी मिला हुआ है। जी हाँ, पद्म विभूषण सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। जी हाँ, एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन हैं? जी हाँ, ए ब्रीफ हिस्ट्री टाइम ऑफ पुस्तक के लेखक हैं स्टीफन हॉकिंग। जी हाँ, स्टीफन हॉकिंग इनके लेखक हैं इस पुस्तक के। स्टीफन हॉकिंग एक विश्व प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक के लेखक हैं। जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध। जी हाँ, ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत। जी हाँ, ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। जी हाँ, इनकी मृत्यु 2018 में ही हुई है। जी हाँ, स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु 2018 में ही हुई है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना फ्रेंड, और कमेंट करना ना भूलें। आपको